गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आपके प्यारे चैनल पर दासी एक विचार लेकर आई है। विचारों का शीर्षक है चंचल। सात संगत जी, सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार इन चारों के मिश्रण से बना है। यही सूक्ष्म शरीर को जन्म मरण चक्र में फंसाए रखता है। जीव की जन्म मरण के चक्र तब तक की मुक्ति नहीं होती जब तक इसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मन को होना है, जो युगों से समय के रहबर सद्गुरु के माध्यम से ही होता आया है। अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है। आध्यात्मिक जगत में यह प्रश्न हमेशा से ही विचारणीय रहा है कि क्या मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का कोई अलग अलग वस्तु हैं। इस रहस्य पर पर्दा उठाते हुए महापुरुष बताते हैं कि मन, चित्त, बुद्धि व अहंकार कोई भिन्न भिन्न नहीं बल्कि मन के विविध रूप है। मानव शरीर में मन नामक कोई अंग नहीं होता है। मन एक विचारों का प्रवाह है। सैकड़ों जन्मों के संस्कार इसमें संचित रहते हैं तथा देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए असंख्य जीवों के संस्कार भी मन में शामिल होते रहते हैं, जो समय समय पर उजागर रहते हैं तथा संकल्प विकल्प उत्पन्न करते रहते हैं। संकल्प विकल्प, चिंतन, निश्चय व अहम यह मन के स्वभाव हैं, जिस कारण मन अस्थिर व चंचल बना रहता है। मन को बस में करना व वायु को मुट्ठी में पकड़ना एक समान है। मन पल पल मरकट की भांति उछल कूद करता रहता है। जब यह मन सद्गुरु के चरणों में झुकता है तो इसमें निरंकार सद्गुरु का वास होता है। यह निर्मल व शांत बना रहता है। ऐसा मानव गुरसिक कहलाता है। यह गुरु वचनों को हृदय में धारण करके जीवन यापन करता है। हर स्थिति में सद्गुरु का शुक्राना करता है तथा गुरु कृपा का पात्र बनकर जीवन मुक्ति व अंतिम मुक्ति का अधिकारी बनता है। दोनों जहान लोक परलोक के सुख सद्गुरु की कृपा से इसी लोक में भोगता है व मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में जितनी भी समस्याएं सब मन की उपज है, ना कि शरीर की। भले ही शरीर माया का पुतला है लेकिन जड़ है। भला जड़ शरीर से क्या समस्या हो सकती है। वैसे ही कहते हैं कि तन के कार्य नहीं होते बल्कि मन के कार्य हुआ करते हैं। यह मन जीवन के बंधन व मोक्ष का कारण है। जब यह मन तरंगों में बह रहा होता है तब उस वक्त खुली आंखों को सपन देखता है। एक क्षण में बलवान, दूसरे क्षण में विद्वान व तीसरे क्षण धनवान बन बैठता है, अर्थात दिशाहीन होकर माया में गलतान होकर भटकता रहता है। मन की इस स्थिति को चित्त कहते हैं। मन बा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर से गिर पड़ा मन माया के पास। जब यह मन विचारकर्ता की भांति विशेष कार्य का गहन शोध करता है तो मन अपनी सारी शक्ति शोध कार्य में लगा देता है। तब यह बुद्धि का रूप धारण कर लेता है। बुद्धि समय की जंजीरों में जकड़ी रहती है। जो दुनिया के सारे सुख पाने का निश्चय करती है वह प्रभु से विमुख रहती है। कबीरा ये मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। जब यह मन स्वयं को कर्ता मान बैठता है, जिद्दी व कठोर बन जाता है तो यह फूल पर हाथी तुल्य विशालकाय बन जाता है। मन की इस अदा को अहंकार कहते हैं। अहंकार के कारण जीवन के लिए मुक्ति द्वार बंद हो जाता है। वह बारंबार जन्म मरण चक्कर में फंसा रहता है। मन को बस में करने की दवा केवल समय के रहबर सद्गुरु के पास होती है, जो इस मन के पार आत्मा तक पहुंचाती है। आत्मा में अपार शांति, प्रेम, आनंद समाया हुआ है, जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।